इतना अरूज सब कुछ आज YouTube चैनल बनाने पे क्यों मजबूर हुई? 400 से ज़ायद फिल्में की, एक अरूज था जी। मैं बहुत छोटी सी थी और घर में बहुत गुर्बत थी। देखने के इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मैं बस में या वैगन में, जब डबल टैकर बसें चलती थी कि उसका किराया भी हो तो मैं स्कूल भी जाऊं। तो शूटिंग करके जब मैं घर आई तो मुझे बहुत मार पड़ी। अम्मी से पूछा क्योंकि नहीं? मेरी अम्मी ढूंढती रही, क्योंकि हम सामने तो स्टूडियो था। आपने फिल्म इंडस्ट्री से कितना पैसा कमाया? खानदान में भी कुछ बुरा भला कहा? बहुत, कोई मिलता ही नहीं था। अगर एक लड़की फिल्म इंडस्ट्री में आती है या तो वो प्रोड्यूसर के साथ, या आप खुल्लम खुल्ला बात कर रही हैं? मैं खुल्लम खुल्ला इसलिए बात कर रही हूँ कि ये ऐसा ही है। वैसे रियल लाइफ में किससे इश्क हुआ? शादी किससे? एक हुआ हो तो बताऊंगी। बस वो घर से निकला नाश्ता करके, बाहर किसी लड़के ने उसका मोबाइल छीना। कश्ती तेज चला बाबा, कश्ती तेज चला। कि मेरे जैसी बंदी को 60,000 रुपए का बिजली का बिल आया है। ये शोबिस की दुनिया में आते हैं, बड़ा पैसा, बड़ा अरूज, सब कुछ मिलता है, तो अपने पैसे वो अय्याशियों में उड़ा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो इसलिए कि अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे और आगे शेयर करेंगे तो आपकी एक ईंट स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री हॉस्पिटल में लग जाएगी। शोबिस की दुनिया बड़ी रंगीन आर्टिफिशियल दुनिया है या हकीकत है? आज मेरे साथ 400 से ज़ायद फिल्मों में काम करने वाली दुर्दाना रहमान मौजूद हैं, जो बड़ी सज धज के बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही, इस उम्र में भी इतनी प्यारी लग रही है और जवानी में इनका आलम क्या होगा। लेकिन इतना अरूज सब कुछ आज YouTube चैनल बनाने पे क्यों मजबूर हुई? इनका YouTube का चैनल है दुर्दाना रहमान ऑफिशियल। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है और स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा है। जितने लोग भी ये वीडियो देखेंगे वो वादा करें कि वो जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इनकी वीडियो को देखेंगे, पूरा देखेंगे। इनकी जो वीडियो जो भी न्यू आएगी उसको पूरा देखेंगे। उसकी वजह ये है, फिल्मी दुनिया और आम ज़िंदगी, इसमें डिफरेंस क्या है? क्या उतनी हंसती खेलती ज़िंदगी इनकी है? फिल्मों की दुनिया में क्या होता है, शोबिज़ में क्या होता है? आज सारी हकीकत हम दुर्दाना साहिबा से जानेंगे। आइए मेरे साथ जुड़े रहिए। एक दबंग सा इंटरव्यू इनका पॉडकास्ट करते हैं और इनसे जानते हैं इनकी ज़िंदगी की कहानी, फिल्मी दुनिया में इन्होंने कदम कैसे रखा और आज तक जितनी भी अरसा इनका गुजरा है वो कैसा गुजरा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। उज़्मा जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उज़्मा स्ट्रॉन्ग। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आप मुझे बहुत पसंद हैं, आपके प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद हैं और जितनी लगन से, मेहनत से, आप इतनी मोहब्बत से अपने YouTube को लेके चली हैं, मेरा ख्याल है सारी दुनिया आपके साथ। वो बस एक ज़िंदगी की स्ट्रगल थी जो कि लोगों को बड़ी पसंद आई और उससे लोग मोटिवेट हुए। तो मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है कि आप जैसे लोग जो फिल्मी दुनिया के लोग हैं वो मोटिवेट हुए हैं, तो इससे अच्छी कोई बात ये बड़ी बात होती है कि आप फिल्म से हटके हैं। तो हम जैसे फनकार लोग जो बहुत कम YouTube चैनल देखते हैं, लेकिन जब भी मेरी नज़र पड़ती है मैं आपका प्रोग्राम पूरा देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका बड़ा शुक्रिया, ये आपका बड़ापन है। 400 से ज़ायद फिल्में की, एक अरूज था जी। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कदम कैसे रखा? उज़्मा जी असल में मैं बहुत छोटी सी थी और घर में बहुत गुर्बत थी। अच्छा। और ये समझ लें कि हम 6 बहन भाई और एक गरीब माँ बाप थे और उस घर में एक मैं ही बच्ची ऐसी थी जो समझे बड़ी थी थोड़ी। अच्छा। यानी 11 साल की एज में। तो फिर मैंने पढ़ाई भी नहीं पढ़ सकी। अच्छा। इतनी ज़ाहिर है मैं 5-6 की क्लास की स्टूडेंट थी। जूनियर मॉडल स्कूल मेरा स्कूल था भले स्टाफ में। तो आप ये देख लें कि इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मैं बस में या वैगन में, जब डबल टैकर बसें चलती थी कि उसका किराया भी हो तो मैं स्कूल भी जाऊं। कई छुट्टियां हो जाती थी किराए के लिए। अच्छा। तो ये सोचते सोचते बस हम लोग इधर ही रहते थे स्टूडियो के करीब ही। तो ऐसे कुछ लोग ज़िंदगी में मिलते हैं। वो जमशेद नकवी साहब एक डायरेक्टर थे हमारे पाकिस्तान के, बड़े अच्छे नामवर डायरेक्टर थे। वो मुल्तान से आए तो हम लोग जहाँ रहते थे वो भी उधर ही आके रहे। तो उन्होंने मुझे कहा एक दिन बेटा आप काम करेंगे फिल्म में। तो उस टाइम आप 11 साल की थी? हाँ, बच्ची थी ना। अच्छा। बच्चों में थी ना बड़ों में थी। बस अच्छा। ये हिसाब लगा ले। तो उन्होंने कहा क्या आप काम करेंगी टीवी में, फिल्म में? तो मैंने कहा जी मैं करूँगी। तो वो ना उनकी एक फ़िल्म थी अपनी इज्जत अपने हाथ।
तो उसमें मैंने ज़ुमरत बेगम का बचपन किया। छोटी सी मैं लाचा कुर्ता पहना और मैंने शूटिंग की। तो शूटिंग करके जब मैं घर आई तो मुझे बहुत मार पड़ी। अम्मी से पूछा क्योंकि नहीं? मेरी अम्मी ढूंढती रही, क्योंकि हम सामने तो स्टूडियो था। तो मैं शूटिंग करके घर चली गई, मेरी अम्मी ढूंढती रही कि कहाँ गई मेरी बेटी, क्या हुआ। जब मैं आई तो उन्होंने पूछा कहाँ थी, मैंने कहा अम्मी मैं शूटिंग करके आई हूँ, बड़ा मज़ा आया उधर शूटिंग पे, ये वो। तो मेरी अम्मी बहुत नाराज़ हुई। तो ज़ाहिर हम लोग शो बिज़नेस के तो थे नहीं, तो ना हमारा कोई बैकग्राउंड में किसी पीछे कोई किसी ने काम किया हुआ था या कोई फिल्म स्टार था। तो बस वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर कुछ गैप के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो फिर मैं उसी फील्ड में आ गई, क्योंकि अल्लाह ने मुझे नाम देना था। और एक अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बनाता है, उसकी वजह से फिर अगला सिलसिला चलता है। तो अल्लाह ने मेरे घर वालों को मेरा वसीला बनाया। वो फिर मैं एक बेड़ा लेके चली जिसमें मेरे छोटे छोटे बहन भाई थे, जिन्हें मैंने बहुत आला आला पढ़ाया। अच्छा, अच्छे सबको तरीके पढ़ाया? जी पढ़ाया, क्योंकि मैं तो फिर अनपढ़ रहेगी ना। लेकिन फिर भी मतलब मैंने भी 5-6 से छोड़ा। और लेकिन फिर मैंने अपनी बहनों को पढ़ाया, फिर अपने पूरी फैमिली को सेटल किया। सेटल तो अल्लाह की ज़ात करती है, लेकिन कोई ना कोई तो वसीला बनता है जी। तो फिर मैं चलती रही, फिर मैं काम ही करती रही। और आज तक माशाल्लाह मैं काम कर रही हूँ। और आज मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, टिकटॉक पर होती हूँ, और कोई फिल्म मिले, ड्रामा मिले, मैं ज़रूर काम करती हूँ। पहली फिल्म आपकी कौन सी सबसे हिट गई और उसके बाद क्या फीलिंग्स थी? अवार्ड मिला? अवार्ड तो मैंने बहुत लिए। अच्छा जी, पहली फिल्म अगर तो देखा जाए एज ए हीरोइन की, तो वो यही समझ लें आप, मेरी पहली फिल्म अनोखा दाज थी। सुल्तान रईस साहब उसके हीरो थे। अगर मैंने स्टार्ट लिया तो स्टेप बाय स्टेप दुबई चलो, सोरत जुआई, नौकर ते मालिक, दिलां दे सौदे, सुपर डुपर सारी फिल्में हिट, और सब में मैं हीरोइन थी। यानी हीरोइन में अगर मैं एक हीरोइन हूँ, एक मुमताज़ हीरोइन है, एक शबनम हीरोइन है, एक मैं हीरोइन हूँ, एक आलिया बेगम हीरोइन है, मैं इस तरह हम लोग काम करते रहे। तो फिर इंडिपेंडेंट जब मेरी फिल्म आई, वो इश्क नचावे गली गली, जिसने मुझे एक पहचान दी रज्जो के नाम से। अच्छा। और जैसे समझ लें फिरदौस बेगम हीर रांझा से बनी, कई फिल्में साइमा नूर चूड़ियों से बनी। इसी तरह मेरी वो एक फिल्म शनाख्त थी, इश्क नचावे गली गली। तो रज्जो को इश्क किससे हुआ? सच्चा हुआ कि फिल्म की हद तक था? रज्जो को हर दौर में इश्क होता गया। अच्छा, कुछ काम से, कुछ अपनी फैमिली से, और कुछ पैसे से। नहीं, मैंने तो सुना है कि इश्क जो होता है उसका लेवल डिफरेंट होता है, वो एक से ही होता है। और वो फिर असल में उज़मा जी बात ये है कि जो इश्क का लेवल होता है वो आप सही कहती हैं, एक से ही होता है। लेकिन मेरे पे जिम्मेदारियाँ इतनी थी। आपको मोहब्बत होती गई ना? मुझे ये था, ये बहन ब्याह दूँ, ये भाई ब्याह दूँ, अपना घर बन जाए, अपनी गाड़ी हो, मेरा नाम हो, जिस मतलब एक मैंने एक बदनामी मेरे ऊपर लगी है कि जी फिल्म इंडस्ट्री में आ गई। तो मैं चाह रही थी कि मैं खानदान में भी कुछ बुरा भला कहा? बहुत, कोई मिलता ही नहीं था। अच्छा। अव्वल तो खानदान वाले दूर दूर बहुत थे, कोई कराची, कोई हैदराबाद, कोई मुल्तान, कोई मुजफ्फरगढ़। तो लेकिन ये है कि जब उनको पता चला तो फिर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया। लेकिन वो कहते हैं ना, जब कोई भूखा होता है कोई खाने को तो देता नहीं है। हाँ। फिर मैंने सारी ज़िंदगी अपनी स्ट्रगल की और आज तक कर रही हूँ। और इंशाल्लाह ताला मुझे इसमें कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हमारे हालात ख़राब थे या हम बहुत गरीब थे। हम लोगों ने बड़ी स्ट्रगल की, और मज़ा इस बात का है कि उस स्ट्रगल में अल्लाह ने जो मुझे इज़्ज़त दी, जो मुकाम दिया, जो मेरी आवाम ने मुझसे प्यार किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। रज्जो उस फिल्मी दुनिया में तो गई, उससे तो इश्क हुआ ही, इश्क नहीं चाहिए। वैसे रियल लाइफ में किससे इश्क हुआ? शादी किससे? एक हुआ हो तो बताऊंगी। शादी मेरी असलम डार साहब से हुई थी, क्योंकि असलम डार साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने आपको प्रपोज किया या आपने? पहले तो मैंने उनको प्रपोज किया था, पसंद आ गए थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा नहीं, हमारे ख़ानदान में कोई दूसरी शादी नहीं करता। अच्छा, वो पहले शादीशुदा थे? ऑलरेडी शादीशुदा थे, उनके 2 बेटे थे। अच्छा। उन्होंने कहा देखिए, मैंने आपसे शादी नहीं करनी, जब तक आप मेरे साथ चलती हैं, काम चलता है, आप काम करना चाहती हैं, मैं आपको हीरोइन लेता रहूँगा, तो आप काम करती रहें। तो वो फिर उधर से ज़हन हट गया कि इन्होंने शादी नहीं करनी। अच्छा। तो वो उन्होंने कहा कि जब तक आप मतलब काम करें तो ठीक है।
तो फिर ऐसा वक्त आया कि अल्लाह के हुक्म से मेरा भी बड़ा अच्छा रिश्ता आया। अच्छा। तो फिर वो उन्होंने कहा नहीं मैं आपसे शादी करूंगा, मैं आपसे प्यार करता हूँ। जब आपने उनको बताया कि जब मुझे मैंने कहा जी मेरी शादी कहीं और होने वाली है, फैमिली आ चुकी है कनाडा से, लंदन से, तो मैं उधर मेरे ये अच्छी फैमिली ने, रिच फैमिली ने मेरा रिश्ता मांगा, वो फिर थोड़ा सा ना, फिर उन्हें मुझे कहा कि नहीं अब मैं आपके साथ हूँ। फिर मैं अब, क्योंकि उनके एहसानात बहुत थे, समझे एक बंदे ने आपको ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठाया हो, उंगली से पकड़ के चलना सिखाया हो, फिर बंदा बहुत सारे एहसानात हों, तो फिर बंदा सोच ही लेता है, कुर्बानियाँ देनी पड़ जाती हैं। आपने फिर कुर्बानी दी? जी मैंने अपने बहन भाइयों के लिए कुर्बानी दी, अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत कुर्बानियाँ दी, आज तक दे रही हूँ। आज मैं अपने बच्चों के लिए अपनी कुर्बानी दे रही हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करना चाहती हूँ लेकिन नहीं करती। मैं कहती हूँ अच्छा चले, मैंने अपने बच्चों को बहुत आला पढ़ाया। लंदन में मेरी बेटी पढ़ के आई, माहम रहमान सिंगर है वो, ऑडियंस को पता है। बेटा मेरा एक बड़ा जवान, अभी 1.5 साल पहले उसकी डेथ हुई है, और वो भी हीरो था और बड़ा खूबसूरत था, और उसी ने मेरा ये सारा यूट्यूब चैनल, वो तो जगह जगह मेरी तस्वीर बनाता था। मैं जहाँ खड़ी हो जाती थी कहते मेरी मम्मा 16 साल की लगती है। तो वो मेरा बेटा, उसका बहुत बड़ा जो एक सदमा मैंने सहा। क्या हुआ उसको? बस वो घर से निकला नाश्ता करके, बाहर किसी लड़के ने उसका मोबाइल छीना और उसका क्या कहते हैं पर्स छीना। अच्छा। तो वो भी माशाल्लाह 6 फुट का था। हाँ। तो उस वो कहते ना अना का मसला बना लिया उसने। तो उसने उसको धक्का दिया, उसने फायर निकाल के मारा, तो पेट में उसके फायर लगा, और 2 माह वो जिना हॉस्पिटल में एडमिट रहा, जहाँ पे मैंने उसकी बहुत केयर की। मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया, और मुझे बड़ी अल्लाह से उम्मीद थी कि वो बच गया था। 2 महीने ज़िंदा रहा। मैंने मिलाद शरीफ कराया उन्हीं दिनों में, फिर मैंने उसकी बर्थडे की, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अचानक ये अल्लाह की मर्ज़ी के बहुत बड़ा एक सदमा सह के भी मैं ज़िंदा लाश आपके सामने बैठी हुई हूँ, और सबसे मिल भी रही हूँ, काम भी कर रही हूँ। लेकिन वो मेरे अल्लाह को पता है कि जब एक बेटा हो और वो ना रहे, तो ये मेरे मालिक की रज़ा है ना, कि उसमें क्या राज था मुझे तो नहीं पता। लेकिन आज भी मैं अभी आज ही उसकी कब्र से होके आई हूँ, और मुझे लगता है जब मैं उसकी कब्र से वो कहती हूँ कि मेरे साथ साथ ही है। पूरा हफ्ता मेरा बहुत अच्छा गुजरता है। तो फिर मैं कहती हूँ अल्लाह के काम है, इसमें तो कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद तो यही था कि बस मैं स्टन हो गई थी। अच्छा। और मेरी बहू जो थी वो अपना दिमाग खो बैठी थी, यानी उसकी याददाश्त चली गई थी। तो वो बड़ी मतलब पहचानती नहीं थी किसी को। तो 1 साल से उसका डॉक्टर हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल से उसका इलाज हो रहा है। बच्चा है? नहीं, बच्चा नहीं है। अच्छा। ये भी बहुत बड़ा दुख है मेरे लिए। अब तो वो यतीम भी है तो बेवा भी है, दोनों उसके। अब मैं उसकी माँ भी हूँ, बाप भी हूँ, उसका खामन भी हूँ। एक मेरी बेटी है माहम रहमान, वो भी बहुत अच्छी है, अल्लाह उसको सलामत रखे। वो मेरा बहुत ख्याल करती है, बल्कि उसी ने मुझे इस लाइन पे लगाया कि मामा जी अगर आप ऐसा होगा तो आपको कुछ हो गया तो हमारा कौन है। तो आप ऐसा करें कि आप अपने आप को ऐसा करें कि बिज़ी रहें। उन्होंने मेरा मेकअप करना, मुझे कपड़े, ये वो, मैं भी दिमागी तौर पे हिल चुकी थी। अच्छा। यानी मुझे भी ये था कि मेरी थोड़ी सी याददाश्त ऐसे हो गए थे कि कोई आता था तो मैं ऐसे कहती थी आई उज़मा जी खाना लेके आऊँ, चाय लेके आऊँ। मतलब मुझे ये नहीं था कि आप मेरे बेटे का अफसोस करने आई हैं, मुझे ये था आप मेरी मेहमान आई हैं। तो वो फिर मेरे बच्चे थोड़े से परेशान, मेरी बेटी उसने कहा मेरी अम्मी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। खैर अल्लाह ने बहुत मदद की मेरे मालिक ने, और मुझे मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं जिनमें हामिद राना साहब हैं, और बहुत अच्छे अच्छे बाबरा शरीफ साहब हैं, और बहुत सारे अच्छे लोग हैं, जो बहुत सारे आर्टिस्ट भी। अब मैं इशरत चौधरी साहब हैं, आलिया बेगम हैं, और इतने फ़नकार हैं, मैं किन किन का नाम लूँ। उन्होंने मुझे ऐसे अपने ना बाजू में थाम लिया।
उन्होंने मुझे रोज़ ले जाना बाहर, घुमाना, मेरे साथ कंपनी करनी कि ये किसी तरीके से ये इसका उस ट्रॉमा से बाहर आ जाए। हाँ जी। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि अब तो ये है कि माशाल्लाह मुझे सब अल्लाह ने मुझे बहुत सब्र दे दिया। लेकिन मैं वो यादों में तो रहती हूँ ना, लेकिन फिर मैं काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा, संगीता बेगम बहुत मेरा ख्याल करती हैं। आज भी उनका फ़ोन आया, मुझे कहने लगी तो काम के लिए रेडी हो, और उसके बाद मतलब सब मुझे प्यार करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा दुख है कि एक बेटा ही ना हो आपका, यानी मेरा एक बाजू कट गया, और हस्बैंड तो मेरे है ही नहीं, और कोई घर में ऐसा बंदा भी नहीं है कि जो अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला हो तो कोई हमें संभाल ले, स्वाय अल्लाह की ज़ात और मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। उनके अलावा हमारा इस दुनिया में अच्छे दोस्त तो हैं, लेकिन वो कहते हैं ना एक जो रिश्ता वो नहीं है। सारे बहन भाई आपकी शादीशुदा हैं, उनसे आप जी माशाल्लाह मेरी बहन आशा आशा सलोन है उनका बहुत बड़ा, उनकी बेटी एक डॉक्टर है, स्किन स्पेशलिस्ट की उनका क्लिनिक है। मेरी एक सिस्टर नादिया अली है, एक मेरी भांजी शीन है, और ये शीन की छोटी बहन है जो मेरी बहू है। तो माशाल्लाह मेरी चौथी पुश्त फिल्म इंडस्ट्री में है। मतलब मैं आई, मेरे बाद मेरी सिस्टर आई, मेरे बाद मेरी भांजी आई, और मेरे बाद मेरी बेटी आई, यानी चौथी पुश्त। यानी अगर 4 पिलर है ना एक बिल्डिंग के, तो फिल्म इंडस्ट्री के, तो उनमें एक पिलर हमारा है। दुर्दाना मैडम ये बताएं कि फिल्मी दुनिया है और एक आपकी अपनी ज़िंदगी, इसमें डिफरेंस क्या? क्या उतनी रंगीन है ये ज़िंदगी भी जितनी रंगीन वो स्क्रीन पे दिखाई जाती है? उसमें जी बात ये है कि जो हमारी शो बिज़नेस की दुनिया ना, वो वाकई बड़ी रंगीन दुनिया, देखने में रोशनियाँ, लोगों की तारीफ़ें, खूबसूरतियाँ, ये वो तो असल लाइफ तो जो गुजार रहा होता है उसको पता होता है, ठीक है ना। अब हम लोग बैठे हैं अपने घर में, हमने अपनी दुनिया में मिलना है, हम लोग बाहर से नहीं किसी से मिल सकते। मतलब हमारे जो शो बिज़नेस के लोग हैं ना, उनमें हम खुश हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की आदत के वाकिफ़ हैं। हम लोग आपस में गप्पे लगाते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन हम लोग बाहर की ऑडियंस में एडजस्ट नहीं हो सकते। तो हमारी एक अपनी दुनिया, हम उस दुनिया में मगन हैं। तो बाकी ये तो आर्टिफिशियल लाइफ है जो हम लोग गुजार रहे हैं। अभी देखिए आप आई हुई थी, मैं बिल्कुल सिंपल थी, मैंने जल्दी जल्दी मेकअप किया, कपड़े बदले, मैं आपको चाय भी दे रही हूँ, मैं आपके साथ बात भी कर रही हूँ, मैं तैयार भी हो रही हूँ। ये आर्टिफिशियल लाइफ है, तो ये तो चलेगी तो फिर वो कहते हैं ना, दिखेगा तो बिकेगा, तो ये तो करना पड़ता है। आपने फिल्म इंडस्ट्री से कितना पैसा कमाया? फिल्म इंडस्ट्री से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इतना पैसा कमाया कि मैंने अपनी फैमिली को सेटल किया। मैं ख़ुद भी सेट हूँ माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरे पास एक छोटा सा ये घर है, और मेरे पास इतनी दौलत है दोस्तों की कि जो मुझे कभी कमी नहीं हुई कि मेरे पास बहुत बड़ा बंगला हो, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा एक छोटा सा घर है, और यहाँ पे मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे इतना प्यार करते हैं, और मुझे कभी ये फील नहीं हुआ मुझे लोग डिफेंस से, गुलबर्ग से, पता नहीं कौन कौन सी जगह से मुझे मिलने आते हैं। अच्छा। मेरे घर की चाय पीने आते हैं, पता नहीं उनको उसमें मेरा खलूस नज़र आता है, या चाय अच्छी लगती है, या वो जिस चाहत मोहब्बत से प्यार से मैं उनके आगे पेश करती हूँ वो अच्छा लगता है। तो बस यही दौलत कमाई है मैंने अपने दोस्तों की। ज़िंदगी की कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई और जिसको आप चाहती हो कि ये पूरी हो जाए? कोई ऐसी ख्वाहिश? कोई ख्वाहिश ऐसी रही नहीं उज़्मा जी, पता है क्या, ज़िंदगी इतनी सी है। अभी आप लचपच कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, कल आप कब्र में हैं, तो अब इसकी क्या ख्वाहिश करनी। जब से मेरा बेटा गया मेरी ज़िंदगी की कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन जब तक मेरा बेटा ज़िंदा था मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें थी कि मैं अपने बेटे को बहुत बड़ा शोरूम बना के दूँ, मैं अपने बेटे को बाहर भेजूँ। मैंने अपने बेटे को 2 उम्रे करवाए, मैंने अपने बेटे को दुबई भेजा, मैंने अपनी बेटी को लंदन भेजा। अब मेरे दिल के अंदर जो ना, बस जो खा लिया, सिंपल कपड़े पहन लिए, या कोई काम के लिए कोई कर लिया तो कर लिया, ख्वाहिशात सारी मेरी जो है ना वो ख़त्म हो गई। बस अब अल्लाह से कहती हूँ या अल्लाह इज़्ज़त की मौत देना,
और जितना टाइम मेरा किसी के आगे हाथ ना फैले, बस तू गैब से मदद करना और घर का सिलसिला चलाना। आप बस बहू को भी साथ ही लेके चल रही हैं, वो यंग है बिल्कुल बिल्कुल यंग तो उनकी आपने आगे शादी का नहीं सोचा? मैंने सोचा, मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को, मिलने वालों को कहा कोई अच्छा रिश्ता हो उसकी शादी करूँगी इंशाल्लाह ताला। और उसको मैंने अपनी बेटियों से ज़्यादा प्यार किया, ज़्यादा अच्छा रखा है, क्योंकि शायद उसकी ये भी वजह थी कि उसको मैंने गोद भी लिया हुआ था। अच्छा। तो सलमान से बड़ी भी थी, 3-4 साल बड़ी थी, तो उसके सदक़े में अल्लाह ने मुझे बेटा और बेटी दी। अच्छा। तो वो बच्ची मैंने ब्याही इसलिए कि इसकी वजह से अल्लाह ने मुझे बेटा और बेटी दी है, तो ये मेरे घर में होनी चाहिए। तो बस वो उसको मैंने बड़े चाव से ब्याया, बड़ा अच्छी शादी की उसकी। तो कोई नहीं, ऐसा वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला, मैंने बहुत कुछ उसके लिए सोचा है। अब देखिए ना, मेरी ज़ात के लिए तो कुछ नहीं है ना। आज मेरी बेटी की शादी होती है, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, सब कुछ उसका है। बहू की शादी होती है, सब कुछ उसका है। तो मैं तो जहाँ भी बैठ जाऊँ मुझे रोटी भी मिल जाएगी, गपशप भी मिल जाएगी। मेरी लाइफ तो ये है। हस्बैंड की डेथ को कितना अरसा हो गया? उनको हो गए 7 साल। अच्छा जी। क्या हुआ था उन्हें? हार्ट अटैक। कितने साल जिंदगी के उनके साथ आपके गुजरे? 20 साल 22 साल। 22 साल। पहली जो उनकी बेगम थी उनको कोई एतराज़ था? उन्होंने तो बसने नहीं दी, उनकी भी डेथ हो गई थी। बेगम की भी? हाँ जी। अच्छा। उनकी पहले बेगम थी, 2 बच्चे थे, उनकी फैमिली में बड़े मसले मसाइल पड़े। उन्होंने मेरे लिए बहुत स्टैंड लिया और उन्होंने मेरे लिए बड़ा टक्कर ली। तो फिर कहीं जाके मेरी शादी उनके साथ हुई, तो फिर माशाल्लाह कामयाब शादी रही, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद करते थे, मेरा हंसना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और मैं उनसे बहुत डरती थी, क्योंकि एक तो मैं उनसे छोटी भी बहुत थी, और दूसरा मैं उनके सामने ज़रा वो एक कहता है ना, गरीब बंदा भी हो तो अमीर बंदे से डरता है। तो ये सारे मामलात थे। तो लेकिन उन्होंने मुझे बहुत, अल्लाह के बाद मेरी अम्मी की दुआएँ और असलम डार साहब की मेहनत, कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी दुआओं के सदक़े में और अल्लाह की रहमत के सदक़े में। आज जिस जगह पे आप हैं, वो जब आप 11 साल की थी, डबल डेकर बस का किराया नहीं था, वो वक्त याद आता है? हाँ जी, मैं तो कुछ भी अपना आपको एक बात में और बताती हूँ। मैं आर्ट काउंसिल में जॉब भी करती थी, 800 रुपये महीने तनख्वाह पे। अच्छा। जब महाराज कथक डांस डायरेक्टर थे, और वहाँ पे मैंने क्लासिकल की कुछ क्लासें लेनी, क्योंकि वो लोग कुछ बच्चियों को बाहर भेजते थे उनके प्रोग्राम के लिए। तो आप यकीन करें, मेरे पास, हम लोगों के पास किराया नहीं होता था कि हम लोग आर्ट काउंसिल तक पहुँचे। वो जॉब छोड़ दी मैंने। उस दौर की 800 रुपये तो कितनी वैल्यू रखता होगा। बिल्कुल। तो ये हालातों में मैंने आके फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। फिर मैंने काम किया थिएटर में, किया टीवी में किया। फिर अल्लाह की रहमत से मैंने 4 फिल्में प्रोड्यूस की, अपना मैंने थिएटर प्रोड्यूस किया, अपना मैंने टीवी सीरियल प्रोड्यूस किया। फिर अल्लाह ने मुझे बहुत हिम्मत दी और बहुत नवाजा कि मैं जितने भी उसके सजदे करूं कम हैं। और माशाल्लाह शुक्राने के सजदे, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं थी जिस काबिल उसने मुझे बनाया। फिल्मी दुनिया वैसे तो बड़ी रंगीन है, नए चेहरे जो सामने आते हैं, जो स्क्रीन पे आते हैं, क्या आते ही उनको आसानी से काम मिल जाता है? इसमें मुश्किलात क्या हैं? मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं। 2 काम हैं। अगर एक लड़की फिल्म इंडस्ट्री में आती है, या तो वो प्रोड्यूसर के साथ लिंकअप हो, अच्छा। उसका कोई ताल्लुक हो, तो वो उसे हीरोइन लेता है, या वो अपना पैसा इन्वेस्ट करे तब हीरोइन लेता है। तीसरी कोई बात नहीं। ये आप खुल्लम खुल्ला बात मैं कह रही खुल्लम हैं। खुल्ला इसलिए बात कर रही हूँ कि ये ऐसा ही है, और ये अब से नहीं है, ये शुरुआत से ऐसा है। अब देखिए आप, मैं भी अगर आई थी फिल्म इंडस्ट्री में, तो मैंने बहुत देर धक्के खाए, टाइम वेस्ट किया, सारा कुछ। लेकिन एक जगह पे आके, एक जगह पे ठहराओ, एक बंदा असलम डार साहब, जिन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, जो मेरे मुहाफ़िज़ बने, तो फिर मैं हीरोइन बनी। यानी कि उनके साथ आप जुड़ी तो मैं हीरोइन बनी, वरना मैं इतने लोग, फिर ये भी होता है कि जिसके साथ नाम आ जाए उसको दूसरे लोग नहीं लेते, वो जेलस हो जाते हैं कि साढ़े नाल क्यों नहीं सेट। अच्छा। मैं तो खुल्लम खुल्ला बातें कर रही हूँ, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में, मैंने आंख खोली और यकीनन मेरी आंख बंद भी फिल्म इंडस्ट्री में होगी, तो इसलिए मुझे कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और आप फिल्म से हटके हैं, तो इसलिए मैं आपसे ये सारी बातें कर रही हूँ। जी। नए चेहरे जो आते हैं, ज़रूर उनको
किसी ना किसी रास्ते को अपनाना पड़ता है। अपनाना पड़ता है, या वो अपना पैसा इन्वेस्ट करे, या उसकी किसी के साथ दोस्ती हो, चाहे डायरेक्टर हो चाहे प्रोड्यूसर हो, कोई ना कोई तो उसे लाएगा ना जी। अब देखिए, आप मुझे मिली, आप मुझे कहाँ मिली? मैं तारक ताफू भाई के शो में मैंने आपको कितना प्यार किया, बहुत। मैंने कहा मेरी फेवरेट है, थैंक यू। एक ताल्लुक बना जी। उस ताल्लुक की वजह से आज आप मेरे पास आई हैं जी। तो अगर मैं आपको उस अंदाज से ना मिलती तो शायद आज आप मेरे पास ना बैठी होती जी। तो ये एक ताल्लुक बनना बहुत ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं कि जो ये फिल्मी दुनिया है लड़कियों के लिए, जो आने वाली अब दौर जा रहा है, अब तो वो पहले जैसी बात दौर भी ही नहीं नहीं है, है। दौर नहीं जी, है। बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री आप देखें बिल्कुल। कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। क्या उनको मैसेज आप देंगे लड़कियों को? पहली बात तो ये, फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं है, ठीक है, काम सारा कराची चला गया, टीवी पे, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई बेचारा भूला भटका आके प्रोड्यूसर फिल्म शुरू कर ही देता है तो हमारा जितना इर्द गिर्द का माहौल है वो उसको इतनी बुरी तरीके से तंग करता है कि वो फिल्म एंड नहीं लगने देता। या तो उसको आर्टिस्ट बहुत तंग करता है कि 10 बजे का टाइम है तो आर्टिस्ट 4-5 बजे आ रहा है, तो वो बंदा या उसके पैसे नहीं पूरे हो रहे या इतना ओवर बजट कर देते हैं कि वो भाग जाता है। मैं तो न्यू जनरेशन और नए लोगों को आने के लिए, ये आने वालों को यही कहूँगी कि जो भी आए प्रॉपर तरीके से एक शेड्यूल बना के, एक प्रॉपर तरीके से उन लोगों को ले जो आपके साथ एडजस्ट कर पाएँ, टाइमिंग के वो बड़े परफेक्ट हों। अगर 10 बजे बुलाया जाए तो 10 बजे ही आएँ, तो फिर ही एक प्रोड्यूसर की बचत हो सकती है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को इस वक्त मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है कि वो अपने लेवल पे आए, तो आ भी सकती है उन लोगों की वजह से जो हमारे सीनियर प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, जैसे सैयद नूर साहब हैं, जैसे अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, जैसे और डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, वो उसमें पूरी दिलचस्पी से काम करें, कुछ अपना भी इन्वेस्ट करें और यही समझ के बनाएं कि हम फिल्म बना रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए, इसको अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए, तो थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए और आर्टिस्टों को भी थोड़ा ताउन करना चाहिए। तो फिर मेरा ख्याल है जाके इंशाल्लाह ताला हमारी फिल्म इंडस्ट्री किसी स्टेज पे खड़ी हो सकती है। पाकिस्तान की सुपर हिट फिल्में गई हैं, एक दौर था बहुत फिल्मी दौर। दुनिया, बहुत दौर था। आज वो दौर कहाँ गया है? स्टूडियोज खाली उसमें पड़े जी हैं। हमने फिल्म इंडस्ट्री से ये घर बनाया, फिल्म इंडस्ट्री से हमने गाड़ी ली, हम लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री से कमाया, हमारी बाहर की कमाई नहीं है। तो हमने ये भी देखा है कि लोग गाड़ियों में आए हैं तो पैदल निकल गए हैं, हम लोग पैदल आए हैं तो गाड़ियाँ लेके निकल आए हैं। हम इस बात पे मैं यकीन करती हूँ कि अगर नीयत से या दयानतदारी से या दिल से आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कुछ है, अभी भी बहुत कुछ है अगर कोई चाहे तो। जी। तो अगर कोई चाहे नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। कोई ऐसा रोल जो आपने दिल करता होगा ये वाला रोल मैं करूं, मेरी ये ख्वाहिश है? मेरा हाल ही मैंने तकरीबन बहुत फिल्मों में काम किया, 3 दफ़ा मैंने पगली का रोल किया। अच्छा। मेरी एक फिल्म थी उसका कोई डायलॉग? सिलसिला मेरी एक फ़िल्म थी, वो असलम डार साहब की थी और उसमें मैंने पगली का रोल किया। एक जट डोगर इम्तियाज़ कुरैश साहब की फ़िल्म थी, उसमें भी मैंने पागल का रोल किया। एक अमन की गोद उर्दू फ़िल्म थी, उसमें भी, यानी मैंने हर किस्म के ना रोल, रोमांटिक, ट्रेजिडी, सारे रोल किए हैं। मतलब वो कोई एक होती है ना तमन्ना कि जी मैं अंधी का रोल करूँ या गूंगी का करूँ, वो मेरे अंदर कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश, कोई ऐसी बात नहीं रह गई। लेकिन मुझे ये यकीन है कि मुझे जब भी, जहाँ भी, जैसा भी अच्छा रोल मिलेगा इंशाल्लाह ताला मैं उसको सुनती हूँ, समझती हूँ, फिर मैं उसे फॉलो करती हूँ, फिर मैं उसे अच्छा करने की कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से। अपनी फिल्म का कोई डायलॉग जो आपको बड़ा पसंद हो? मेरी फिल्म इश्क ने चावी गली गली में एक सीन है, वो हीरो आ रहा होता है तो लड़की भाग के जा रही होती है। अच्छा। तो वो कश्ती में बैठ जाती है, तो वहाँ पे वो नसरुल्लाह भट्ट साहब हैं, वो चला रहे होते हैं। अच्छा। तो ये कहती है कि मतलब पंजाबी में वो कहती है, कश्ती तेज़ चला बाबा, कश्ती तेज़ चला। वो कहता बह जा बल्लो, चला तो रहा वा। कहती वे सजन मेरा आ रहा है, तेरा नहीं, कश्ती तेज चला बाबा, कश्ती तेज चला। तो वो कहता फिर तू आप चला ले। वो पीछे हट जाता है, ये फिर चप्पू लेके खुद चलाती है और बड़ी तेज रज्जो। फिर वहाँ उतरते हैं तो फिर इनका एक सॉन्ग चलता है, वो बड़ा रोमांटिक गाना होता है क्योंकि इतने अरसे के बाद मुलाकात होती है। अच्छा। तो ये गाना क्या था?
गाना दा इश्क दा जेड़े पर्दे ने वो दुनिया तो कद डरदे ने। क्या बात ये है। गाना था। क्या मैसेज है आपका? मेरा यही मैसेज है कि मेरे प्यार करने वाले सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे आमीन। और हमारे पाकिस्तान में तहम्मुल अमन हो। और जिस मुश्किलों से हम लोग गुज़र रहे हैं, देखें ना, इतने इतने बिजलियों के बिल हैं, इतने इतने टैक्स डाल रहे हैं कि मेरे जैसी बंदी को 62,000 रुपये का बिजली का बिल आया है कि जिसने 62,000 में पूरे महीने की रोटी चलानी है। ये आप लोग हमारी शोशा ना देखें, हमारी डेकोरेशन ना देखें, ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें हम लोग आप लोगों के लिए पहनते हैं। और महंगाई इतनी हो चुकी है कि मेरा एक घर है और जिसको मेरा ख्याल है मैंने किराए पे 2-3 जगह से करके दिया हुआ है। मुझे ये बताइए कि आर्टिस्ट जो होते हैं जब फिल्मी दुनिया में कदम रखते हैं या शोबिस की दुनिया में आते हैं, बड़ा पैसा, बड़ा अरूज, सब कुछ मिलता है, तो अपने पैसे वो अय्याशियों में उड़ा देते हैं, सेफ नहीं करते। क्या ये सच है? सच तो ये है कि देखिए उसमें जी जब एक लड़की है वो उसने आना है फिल्म इंडस्ट्री में, तो उसको अगर प्रोड्यूसर ने 10,000 दिया है तो उसने 20,000 का ड्रेस पहन लेना है। वो उसको हम अय्याशी नहीं कह सकते, वो उसको हम अपनी खूबसूरती कह सकते हैं कि अपने लिए। तो बाज़ दफ़ा ऐसा वक्त भी आता है कि बहुत पैसा आता है, लोग ड्रिंक भी करते हैं, लोग ऐश भी पीते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं, अपना दिल खुश करते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी आता है कि बंदे के पास खाने को नहीं होता। फिर जब आपके पास कोई आपका सहारा नहीं होता, फिर वो लोग जो आपके पास बैठने वाले होते हैं वो भी आपसे भाग जाते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए जब आप काम करें तो आप अपनी सेफ्टी ज़रूर साथ रखें, थोड़ा बहुत जमा करें। और अगले आने वाले वक्त में, क्योंकि हमने ये बड़े उतार चढ़ाव देखे, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी आएगा कि अपने घर को किराए पे दे देंगे, तो आज वो भी वक्त आया। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, मेरे मालिक का करम है कि हम लोगों ने बड़े संभल के अपने आप को चलाया और अल्लाह का शुक्र है आज भी। लेकिन आज भी मैं डरती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि अगर मेरे पास 50,000 है ना, तो उसमें से मैं 10,000 ज़रूर बचाऊँ। 40,000 का खर्चा है तो 10,000 रुपये, इसलिए कि कल को आपने किसी से 10,000 मांगना है तो आपको किसी ने नहीं देना, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे आपका दोस्त। हाँ, आपको खिला देंगे टेबल पे, हाँ जी खाएं, क्या खाना है, क्या मंगवाना है मंगवाएं, लेकिन कोई आपकी ज़रूरत पड़ जाए तो बहुत मुश्किल है। एक वक्त आता है कि वो आपको रेंट पे देना पड़ता है तो अपने घर को चलाने के लिए। जब मर्द का साया नहीं होता सर पे, तो औरत जो होती है वो अकेली हो जाती है, तो फिर उसके लिए चारों तरफ पे कदम कदम पे आप देख लें कि मुसीबत ही होती है। जिसका जवान बेटा इस दुनिया से चला जाए और शोहर भी ना हो, बेटियों के साथ सरवाइव करना, तो दुर्दाना जी की हिम्मत है और आपकी हिम्मत को सलाम है कि आप स्टिल अभी तक हाँ जी हिम्मत करके बैठी हुई हैं। इस बात से लोग जैसे बड़े उज़्मा स्ट्रॉन्ग एंड दुर्दाना स्ट्रॉन्ग मोटिवेट होंगे लोग। आपको आज ज़रूर सबक मिला होगा। उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज भी दिया है कि अपने वक्त को और अपने पैसे को और अपनी हर चीज़ को सेव करें, क्योंकि कल वक्त बदलते देर नहीं लगती। अल्लाह से हमेशा, और लोगों को भी बदलते देर नहीं लगती। लोगों को बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती। अल्लाह ताला जो है वो बुरे वक्त से बचाए और अच्छे वक्त की हमेशा जो है वो दुआ करनी चाहिए। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। प्यारा सा एक कमेंट दुर्दाना जी के लिए। अल्लाह हाफिज़।